नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखिए, आज बात करेंगे जेके डबल एस बी अकाउंट्स असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो जेके डबल एस बी यह है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो है अकाउंट्स असिस्टेंट का जो है रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, पोस्ट ने मैंने आपको बताया अकाउंट्स असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर है जो कि यूनियन टेरिटरी कार्डर के अंतर्गत आती है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 600 है। पे स्केल आपका लेवल 5 का रहने वाला है जो कि 29,200 रुपए से लेकर के 92,300 रुपए तक के बीच में रहेगा। अब बात करें जॉब लोकेशन की, तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर की तरफ से निकली हुई वैकेंसी है, तो जॉब लोकेशन आपकी जो है वो जम्मू और कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है वहां पर ही रहेगी। इसके एप्लीकेशन जो है वो 8 दिसंबर से शुरू होंगे और 6 जनवरी 2026 8 दिसंबर 2025 से लेकर के 6 जनवरी 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो ओपन कैटेगरी, ओपन मेरिट के लिए यहाँ पर 240 वैकेंसी जो है ये ओपन कैटेगरी के लिए है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 48 वैकेंसी रिजर्व है। शेड्यूल ट्राइब 1 के अंतर्गत जो कैटेगरी है उसके लिए 60 वैकेंसी रिजर्व है। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब 2 के अंतर्गत जो कैटेगरी आती है उसके लिए भी यहाँ पर 60 वैकेंसी रिजर्व है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 48 वैकेंसी रिजर्व है। एएलसी आईबी के अंतर्गत के लिए 24 वैकेंसी रिजर्व है। आरबीए के लिए यहाँ पर 60 वैकेंसी रिजर्व है और ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए भी यहाँ पर 60 वैकेंसीज जो है वो रिजर्व है। इस तरह से टोटल यहाँ पर 600 वैकेंसीज हो जाएंगी। अब देखिए, अब अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए जिसमें इसमें जितने भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं उनकी कट ऑफ डेट जो है वो 6 जनवरी 2026 जो कि अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो रखी गई है। तो 6 जनवरी 2026 तक आपके पास सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अन्यथा आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स ओपन मेरिट के जो ग्रेजुएशन की डिग्री में होने चाहिए वो होने चाहिए 50% और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए ग्रेजुएशन में आपके 45% मार्क्स होंगे तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, जिन कैंडिडेट्स के पास जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और 50% मार्क्स हैं, या फिर जिन्होंने पीएचडी की डिग्री कर रखी है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात अगर आपने ग्रेजुएशन से ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी की डिग्री भी कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अब देखिए, इसमें एक डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट ये रखी गई है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपके पास सर्टिफिकेट होएगा डोमिसाइल का, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब ऐसी अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए जिसको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार हो। तो जो लोग यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगर बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो रखी गई है 1 जनवरी 2025, अर्थात इस साल की 1 जनवरी 2025 जो है वो यहाँ पर एज लिमिट की कट ऑफ डेट रखी गई है, जिसमें ओपन मेरिट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स रखी गई है। इसका मतलब है कि उनका जन्म 1 जनवरी 1985 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए। इसी तरह से बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 43 ईयर्स रखी गई है। और बाकी जो फिजिकली चैलेंज यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से आते हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स रखी गई है। और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 48 ईयर्स रखी गई है। और मिनिमम एज लिमिट जो है यहाँ पर वो 18 ईयर्स होगी। अब देखिए, अब अगर बात करें इसकी सैलरी की, तो देखिए इसमें आपकी सैलरी जो है वो 29,200 रुपए से लेकर के 92,300 रुपए तक रहने वाली है, जो कि लेवल 5 के अंतर्गत आती है, जिसमें आपको बेसिक पे 29,200 रुपए पर मंथ होगा। इसके अलावा आपको डीए, एचआरए, ट्रेवल अलाउंसेस और एनपीएस और मेडिकल की सुविधा मिलेगी, तो ये आपका 92,300 रुपए तक बैठेगा। अब देखिए, अब अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें केवल सिंगल स्टेज रिटन या फिर ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, यानी कि ओएमआर पे एग्जाम दिया जाएगा, उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होना है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो केवल और केवल इंग्लिश में ही होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा पूरा। और इसमें जो मार्किंग स्कीम रखी गई है वो ये रखी गई है कि जो आप करेक्ट आंसर देंगे उसके लिए आपको जो मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आंसर में उसके 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स जो हैं वो काट लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 मार्क मिलेगा और गलत करने पर 0.25 मार्क्स अर्थात 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। अब अगर बात करें सिलेबस की, तो डिटेल सिलेबस जो है वो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग बताया गया है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। तो हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और ऑफिशियल सिलेबस का नोटिफिकेशन जो है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा देंगे, तो वहां पर आप पोस्ट के हिसाब से सिलेबस को देख सकते हैं। अब अगर बात करें सिलेक्शन बेसिस, तो इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका वो केवल और केवल मेरिट के आधार पर होगा, जो कि आपके रिटन एग्जाम जो
होना है, क्योंकि सिंगल एग्जाम है, उसके आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पर कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होना है। इसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे आपके जो है वेरीफाई करी जाएंगे और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर बात करें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे स्टेप लिख दिए हैं। इन स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने की लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है, वो जो कट ऑफ डेट रखी गई है, जो कि 6 जनवरी रखी गई है, क्योंकि 6 जनवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी 6 जनवरी 2026 के पहले का बना हुआ होना चाहिए, और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपका, कि आप किस कैटेगरी या किस कास्ट से हैं, वो भी 6 जनवरी 2026 के पहले ही बना हुआ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करें नोटिफिकेशन की, तो देखिए 24 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। 8 दिसंबर से इसके एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। 6 जनवरी लास्ट डेट रहेगी इसके लिए अप्लाई करने की, और 6 जनवरी जो है वही कट ऑफ डेट भी है सभी एलिजिबिलिटी की, मैंने आपको बता ही दिया। एग्जाम डेट आपको जो है वो बाद में नोटिफाई की जाएगी। अब अगर बात करें फीस की, तो ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 600 रुपए फीस रखी गई है, जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और बाकी सारी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 500 रुपए फीस रखी गई है। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए। अब अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए, और देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।